हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एमपी वर्ड के रिगार्डिंग आईएमपी क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के। तो रियल नंबर में टोटल 5 आईएमपी क्वेश्चन है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसमें करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, HCF एंड LCM। हमें HCF निकालना और LCM निकालना ऑफ किसका, 6, 72 और 120, मतलब जो नंबर्स दिए इन नंबर्स का हमें HCF और हमें LCM निकालना है। ठीक है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या दिया हमें, फाइंड हमें निकालना HCF और LCM निकालना है। हमें नंबर्स दिए गए ना 6, 72 और 120, तो हम लिख लेते हैं गिवन नंबर्स हमें दिए हैं। गिवन नंबर्स क्या दिए हैं हमें, 6, 72 एंड 120, ये नंबर्स हमें गिवन दिए हैं। ठीक है, इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, हमें इन नंबर्स का HCF और LCM निकालना है। टू फाइंड में लिखेंगे हम क्या निकालना है, LCM एंड HCF, LCM और हमें HCF निकालना है, LCM और HCF हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम जिस किसी भी नंबर का हमें LCM HCF निकालना है, उन नंबर्स के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 6 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, इसी तरीके से 72 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, और इसी तरीके से सेम एज 120 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब 6 के प्राइम फैक्टर से क्या आएंगे, 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 3 1 बार में। 72 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर 36 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 9 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 3। 120 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो 120 जाएगा 60 टाइम्स 2 से, 2 जाएगा 30 से, 30 15 टाइम्स 2 से, 15 कटेगा किससे, 3 से, किससे कटेगा 3 से, 3 5 15, 5 कटेगा 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, अब जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं 6 के 72 के 120 के, इसको इन नंबर्स के सामने लिख लेते हैं। मतलब जो 6 के प्राइम फैक्टर्स आए, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 × 3, मल्टीपल की फॉर्म में 6 के सामने लिख लिए। इस तरीके से 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं तो 72 के सामने लिख लेंगे मल्टीपल की फॉर्म में, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरीके से जो हमारे 120 के प्राइम फैक्टर्स हैं उसको 120 के सामने लिख लेंगे मल्टीपल की फॉर्म में, तो 2 × 2 × 2, 2 3 टाइम्स 2 हो गया, और 1 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब जो हमारे फैक्टर्स हैं इनको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे इन्हें हम, पावर की फॉर्म में। तो देखो पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 कितनी बार है, 2 कितनी बार है हमारा 1 बार, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 1 बार, 3 पावर 1। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर पावर की फॉर्म में लिखेंगे 2 कितनी बार है 1 2 3 कितनी बार 3 बार, तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 पावर 2। इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर 2 कितनी बार है 1 2 3 कितनी बार 3 बार, तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 1 बार, 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है 1 बार, 5 पावर 1। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जब कभी हमें किसी भी नंबर का LCM या फिर HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, LCM या फिर HCF हमें किसी भी नंबर का निकालना होता है हम, तो फिर हम क्या करते हैं, तो देखो मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ LCM निकालने के लिए सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं, क्या लिखा है, देखो LCM निकालना है हमें। सबसे पहले LCM निकालने के लिए सभी फैक्टर्स की जो हमें फैक्टर्स दिए रहेंगे उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर। इस तरीके से मैं HCF का भी लिख दे रहा हूँ। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो HCF निकालने के लिए सभी कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं, सभी कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, LCM निकालने के लिए करते हैं और HCF निकालने के लिए करेंगे हम, ये मैंने आपको साइड में लिखकर बता दिया है। ठीक है, अब मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। सबसे पहले नंबर्स का हमें क्या निकालना है, LCM। किस का LCM निकालना है हमें LCM निकालना है 6 का, 72 का और 120 का हमें LCM निकालना है। ठीक है, इन नंबर्स का हमें LCM निकालना है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या लिखा है, LCM निकालने के लिए सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेंगे। क्या करेंगे, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं ना। सही फैक्टर्स क्या है, फैक्टर 2 यहाँ पर 3 है 5 है ना, सभी अलग अलग फैक्टर क्या है, 2 3 5। तो सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3,
तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 हो गई। इस तरीके से मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इस तरीके से मल्टीप्लाई 5 का हाईएस्ट पावर कितनी है 1। जो ही फैक्टर्स उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब करेंगे हम 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा 8, 3 की पावर 2 कितना होता है हमारा 9, 5 की पावर 1 कितना होता है 5, 8 का मल्टीप्लाई 9 से कर 72 आ गया मल्टीप्लाई 5, इसका मल्टीप्लाई कर 72 का मल्टीप्लाई करा 5 से तो कितना जाएगा 360, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। अब क्या निकाल लेते हैं हम एचसीएफ किसका, इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। एचसीएफ निकाल लेते हैं हम किसका 6 का, इन तीनों नंबर का 6 का 72 का 120 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर देखो, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट नहीं, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर लेते हैं, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर लेंगे, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर, अब देखो यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, कॉमन फैक्टर क्या क्या, सबसे पहले तो हम कॉमन देख लेते हैं। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 2 हमारा कॉमन हो गया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी कोई नंबर को लिखें तुम। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, मतलब 3 भी कॉमन है। 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, मतलब 5 कॉमन नहीं है। अब कॉमन फैक्टर तो हमने लिख लिया, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, कौन सी पावर, लोवेस्ट पावर। 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है 1 है, कितनी है 1। 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 3 की सबसे छोटी पावर है 1, कितनी है 1। अब 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 2 6। एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया, एलसीएम कितना आया 360 आया, ठीक है। जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम, फाइनल आंसर लिखेंगे हैंस कर हैंस एलसीएम, किस किस का एलसीएम निकाला हमने 6 का 72 का और 120 का, कितना आया इन तीनों नंबर का एलसीएम, इन तीनों नंबर का एलसीएम आया 360। एंड एचसीएफ भी निकाला इन तीनों नंबर का, हमने क्या निकाला इन तीनों नंबर का एचसीएफ, तो हम लिखेंगे एंड जब हमने एचसीएफ निकाला इन तीनों नंबर का कितना है 6, 72 और 120 के बराबर आ गया, कितना 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, कितना 6, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसी को ब्रैकेट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को पूरा इसी तरीके से किया जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन की देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, जो भी हमें इंटीजर्स दिए रहेंगे उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कितने इंटीजर्स दिए, फर्स्ट दिया हमें 510 एंड 92 और दूसरा क्वेश्चन दिया हमें 336 एंड 54। ये जो हमें इंटीजर्स दिए हैं इनका क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और एंड ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, एंड और दूसरी बात हमसे कहा गया है वेरीफाई करना है, हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से तो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। हमें ये प्रूफ करना है, मतलब ये वेरीफाई करना है रिलेशन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो गिवन नंबर से कर दिए, फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। तो गिवन नंबर्स देकर रखे हैं हमें, गिवन नंबर्स हैं 510 एंड 92। क्या क्या गिवन नंबर से हमारे 510 और 92। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। आल्सो इसके साथ में हमें क्या करना है, आल्सो हमें वेरीफाई करना है, आल्सो वेरीफाई, ब्लैक मार्कर से ही लिखते हैं, इसके साथ में वेरीफाई करना है रिलेशन, आल्सो वेरीफाई रिलेशन, ठीक है। आल्सो वेरीफाई रिलेशन, हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो नंबर दिए हैं 510 और 92 जो नंबर्स दिए हैं हमें, इन नंबर के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 510 के फैक्टर्स निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स, और 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो 510 किससे कटेगा, आखिरी में 0 से कट जाएगा, 2 2 4 5 10 2 5 10, ठीक है। अब ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसके डिजिट्स को हम जोड़ लेते हैं। तो कितना आ रहा है डिजिट्स को जोड़ने के बाद 12, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। किसी भी नंबर का सम अगर 3 से कट रहा है, मतलब ये नंबर का सम जो है 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, डिजिट्स का सम। अब 3 से काटेंगे, किससे काटेंगे 3 से, तो 3 की टेबल में 24 आता है, कितनी बार मतलब 3 8 24, एक जो चल रहा है 15, 3 5 तो 15, ठीक है। 85 फिर से 3 से कटेगा, 8 + 5 कितना होता है
13 जो कि 3 से नहीं कटता, तो इसको अपन काटेंगे आखिरी में 5 मतलब 5 से कट जाएगा। ठीक है, इसको 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 वन 5 और 3 इधर चला गया, 5 7 35, 17 से कटेगा 1 टाइम्स में। ठीक है, 17 से कटेगा एक बार में। ठीक है, अब यहीं से इसी तरीके से हम 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 92 2 से कटेगा, 2 4 2 6 12, फिर 2 से काटा अपन ने, 2 2 4 2 3 6, 23 से कटेगा, 23 सिर्फ 23 से कटेगा 1 बार में, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। अब जब हमने फैक्टर्स निकालने 510 या फिर 9 और 92 के, इसके हम इन नंबर के सामने लिख लेंगे। 510 के प्राइम फैक्टर्स का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के प्राइम फैक्टर्स का क्या है हमारे, 2 इंटू 23। जो प्राइम फैक्टर्स है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 कितनी बार है यहाँ पर, 2 है हमारा एक बार, कितनी बार है एक बार, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है एक बार, तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है एक बार, तो 5 की पावर 1। इसी तरीके 17 एक बार है, 17 की पावर ही 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी इस नंबर कोई पावर की, यहाँ पर भी पावर नंबर्स कोई पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा और 23 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं। 510 और 92 का क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम किसके, इसका 510 और 92 का। तो मैंने अभी इस पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको, जब कभी भी किसी भी नंबर का मैं क्या निकालना, एलसीएम निकालना, क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो मैं करते सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। 2 फैक्टर है, एक 3 एक 5 एक 17 एक 23, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1, 17 की हाईएस्ट पावर 1 और 23 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 1 होता है 3, 5 की पावर 1 होता है 5, 17 की पावर 1 17, 23 की पावर 1 23, 4 3 12 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 12 इंटू 5 60 इंटू 17 इंटू 23। अब एक काम करते हैं अपन 17 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 से। 23 मल्टीप्लाई 17, 7 3 21 की 1 हसलाई 2, 70 14 प्लस 2 16, 3 वैसा को सेकर 2 वैसा को सेकर, इनको ऐड कर लेते 1 6 प्लस 3 9 2 1 3, 391 कितना आ रहा है 60 मल्टीप्लाई 391। अब 60 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम कैसे 391 से, 60 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 391 से। तो ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 391, तो 0 0 0 वैसा वैसे आएगा 6 1 6 6 9 5 9 6 54 4 असलाई 5, 6 3 18 18 प्लस 5 23, तो 0 6 4 3 2, तो कहना 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 हमारा निकला है एलसीएम इन नंबर्स का। ठीक है, आप इन्हीं नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर एचसीएफ निकाल रहे हैं हम 510 और 92 का। एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं कॉमन फैक्टर की, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी ऊपर है नीचे भी 2 है, इसके अलावा 3 क्या यहाँ पर ऊपर है नीचे नहीं है, 5 यहाँ पर ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर है नीचे नहीं, 23 नीचे ऊपर नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 2। आप कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है 1, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 2, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन, तो वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन को। किसको वेरीफाई करना है, रिलेशन को ना, तो हम लिख रहे हैं वेरीफाइंग रिलेशन, रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन क्या होती है, रिलेशन होती है हमारी एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से तो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो एलसीएम किसका निकाला था हमने, एलसीएम 510 और 92 का। एलसीएम हमने निकाला था 510 और 92 का। मल्टीप्लाई एचसीएफ किसका निकाला था हमने, एचसीएफ निकाला था हमने 510 और 92 का, जो कि बराबर होगा हमारा किसके बराबर होगा, इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 510 मल्टीप्लाई 92 के बराबर होगा। वही है ना प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर, जिन नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब एलसीएम कितना आया था हमारा, एलसीएम आया था 23460। ठीक है, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ आया 2। ठीक है, अब 510 का मल्टीप्लाई कर लेते सबसे पहले तो हम अलग साइड में 92 के साथ में, तो 200 2 1 2 5 2 10। ठीक है, 900 9 1 9 9 5 45, इनको ऐड कर लेते 0 2 9 6 4, कितना है 4690, कितना है 4690।
920 46920, ठीक है। अब यहाँ से 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 23460 का 2 से, ठीक है। तो 23460 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 6 2 12 2 11 4 2 8 9 3 2 6 और 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना है 46920, जो कि बराबर है हमारे किसके 46920 के, ठीक है। यही हमारी रिलेशन जो रिलेशन दर्शानी थी प्रूव हो गई ना। ये हमारा आंसर फाइनल यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल ली, फैक्टर्स निकालने के बाद एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालने का फिर वेरीफाई करेंगे रिलेशन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, हमें गिवन दिया गया है, हमें क्या गिवन दिया गया है, हमें गिवन दिया है डेट एचसीएफ किसका 306 और 657 का 9, इन दो नंबर का हमें एचसीएफ दिया है और इन्हीं दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रिलेशन के थ्रू, किसके थ्रू, रिलेशन के थ्रू। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो फिर गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया है हमें एचसीएफ किस का 306 और 657, कितना दिया 9, कितना दिया इनका एचसीएफ 9। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम निकालना है किस का 306 और 657 का, ठीक है। अब देखो, अब इसको एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको इस क्वेश्चन में रिलेशन का यूज करेंगे, किसका रिलेशन का, ठीक है। तो बाय यूजिंग सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग रिलेशन, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं बाय रिलेशन, यूजिंग रिलेशन से यूज कर, रिलेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं। रिलेशन क्या होती है हमारी, रिलेशन होती है हमारी एलसीएम का मल्टीप्लाई जब हम करें किसके साथ, एचसीएफ के साथ, तो बराबर हो किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है, जो कि बराबर प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब हमें दो नंबर से क्या दिए, अब देखो दो नंबर से क्या दिए हमें, दो नंबर्स दिए, पहला नंबर दिए 306 और 657, ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम किसका निकालना है हमें, एलसीएम हमें निकालना है 306 और 657 का मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें दिया है, किसका दिया, इन्हीं दो नंबर का दिया है, तो हम लिख लेते हैं एचसीएफ किसका 306 और 657, जो कि बराबर होगा किसके, इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 306 मल्टीप्लाई 657। कभी भी एलसीएम और एचसीएफ होता है, जिस नंबर का हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा, चाहे कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, एलसीएम एचसीएफ हमने जिन नंबर का निकाला उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब एलसीएम एचसीएफ निकाला, मान लो हमने इन्हीं दो नंबर का, तो इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा एलसीएम एचसीएफ हमारा, ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम वैसा वैसी एज इट इज नीचे उतार देंगे। एलसीएम निकालना है किसका 306 और 657 का, इसको हमने वैसा वैसे लिख लेने दिया, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया 306 और 657 का 9 दिया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 का, जो कि बराबर होगा हमारा 306 मल्टीप्लाई 657 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एलसीएम इसको तो हम वैसा वैसे ही रखेंगे, एलसीएम 306 और 657 बराबर होगा हमारा 306 मल्टीप्लाई 657, यहाँ 9 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाकर नीचे जाकर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू किस तरफ में आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू किस तरफ मल्टीप्लाई में, जब इक्वल्स टू किस तरफ हम लेके जा रहे हैं तो डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब ये 306 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसकी डिजिट्स को जोड़ लेते, 3 + 0 + 6 कितना आ रहा है 9, 9 से कटता मतलब नंबर 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो काट लेते हैं फिर इसको 9 से, तो 9 × 1 9, 9 × 27 आता है 3 बार में, ठीक है। 9 अब कितना बचा 3 बचा, 36 हो गया, 9 4 36, ठीक है। तो एलसीएम किस का 306 और 657 को, जो कि बराबर होगा हमारा 34 मल्टीप्लाई 657 के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 34 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 657 से, 34 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 657 से, कितना आ रहा है 28 की 8 + 2 20 22 की 22 2 24 25 26 7 3 7 21 की 1 + 2 15 16 17 7 + 1 18 और 1 19 8 3 6 12 और 1 13 3 + 1 9 1 2 12 1 2 + 1
कितना आया हमारा, इन नंबर का मल्टीप्लाई करा तो हमने आया 2233 8, 2233 8 आ गया, 2233 8, ठीक है। ये 2233 क्या आया हमारा, एलसीएम आ गया किस किस का, 2233 आ गया हमारा एलसीएम 386 और 657 का, ठीक है। अब इसको ही हम क्या करेंगे, हैंस करके लिख देंगे, हैंस एलसीएम किसका 386 और 657 कुछ की बराबर है हमारा 2233 के। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या कहा जा रहा है, हमसे प्रूफ करना है हमें डेट √5 इज इरेशनल, √5 इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, हम ये मान लेंगे कि ये नंबर इरेशनल प्रूफ करना है इसको, तो हम ये मान लेंगे कि नंबर रेशनल है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मानकर सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर, लेट अस अज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 हमारा कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, ये हमने मान लिया, ठीक है। जब हमने रेशनल नंबर √5 को मान लिया तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है हमारा, कोई भी रेशनल नंबर हमारा लिखाता है a/b की फॉर्म में, तो √5 को हम लिख ले रहे हैं a/b के बराबर में, ठीक है, मतलब a/b की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। जबकि हमारा a हम ये मान रहे हैं, हम खुद से मान रहे हैं, ठीक है, a एंड b डू नॉट, जबकि a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, हैव एनी कॉमन फैक्टर, जबकि a और b में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। एंड और आखिरी बात, b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, a और b में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये हमने अपनी इच्छा से खुद से हमने माना है, ठीक है। a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या √5 इज इक्वल टू a/b है, यहाँ पर एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम कर रहे हैं ना स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, जो कि बराबर होगा a का स्क्वायर बाय b के स्क्वायर के। अब यहाँ b का स्क्वायर डिवाइड में इसको ऊपर ले आते मल्टीप्लाई में, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में स्क्वायर डिवाइड में भेज देंगे। हम सिर्फ नंबर को डिवीजन में लाना चाह रहे हैं, तो वेरिएबल हमें नीचे नहीं चाहिए, नंबर चाहिए सिर्फ हमें, वेरिएबल नहीं चाहिए, इसलिए वेरिएबल को ऐसे प्ले डिवाइड में हटा दिया। अब नंबर चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, नंबर को a के स्क्वायर, जो नंबर है हमारा 5 उसको हम डिवाइड में लाएंगे इसके a के स्क्वायर के, ठीक है। इसी को हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्यों मान रहे हैं, क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हेयर जो 5 है डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, कोई भी नंबर 5 से कट रहा है, ठीक है। 5 डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, ठीक है। देन तो क्या है, देन जो 5 है डिवाइड करेगा ए आल्सो, 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब ए स्क्वायर को ए के स्क्वायर की डिवाइड कर रहा है, मान लो ये 100 किसी नंबर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 10 का, तो अगर जो 5 है अगर 100 को डिवाइड करे तो जिसका स्क्वायर है 100 10 का, तो 10 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक। अब देखो दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 5 ए का फैक्टर है। अब ये क्या बात हुई, 5 ए का फैक्टर, मान लो कोई भी नंबर, जैसे कि यहाँ पर ए हमारा ये 10 है, तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, 5 बन 5 5 टू द 10, 10 5 से कंप्लीटली कट जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 5 जो 10 जो है 10 का फैक्टर है 5, 10 का फैक्टर है 5, मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। यहाँ पर हम क्या ए को डिवाइड करें, 5 किसको डिवाइड करें, ए को, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 5 किसका फैक्टर है ए का, ठीक है। देखो वेयर, जबकि हम बोल देंगे ए इज इक्वल टू, ए के किसके बराबर लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5c, ठीक है, हम लिख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं जो ए है हमारा 5c के बराबर होगा, वेयर c इज सम इंटीजर, c इज सम इंटीजर, वेयर c इज सम
इंटीजर। अब आपको ये बात फिर वो आपको दिक्कत आ रही है, a इज इक्वल 5c क्यों लिखा? तो देखो मान लो यहाँ पर 10 को डिवाइड करा किसने? 5 ने, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब 2 का अब 5 का मल्टीप्लाई करूंगा किससे? जिस नंबर काटने के बाद जो नंबर आया था, काटने के बाद अगर मान लो हमें वापस 10 चाहिए, अगर हमें वापस क्या चाहिए? 10 चाहिए। 5 को किससे, 10 को किससे डिवाइड करा? 5 से। 10 को किससे डिवाइड करा? 5 से। 10 को हमने 5 से डिवाइड करा, मेरे को हमें वापस 10 चाहिए, हमें वापस 10 चाहिए, 10 चाहिए। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? यहाँ पर तो हमें दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है? 2, तो वापस हमारा 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने 5 से डिवाइड करा, ए को डिवाइड करा 5 से, तो वापस मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए। वापस हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। लेकिन कटने के बाद ए को डिवाइड करें तो कटने के बाद क्या आया? कोई नंबर आया है, पता है क्या नंबर आया? तो हमने मान लिया कोई भी एक नंबर आया, उसको हमने मान लिया सी। उसको क्या मान लिया हमने? सी मान लिया। कटने के बाद कोई एक नंबर आया, उसको हमने मान लिया सी। सी सम इंटीजर, सी कोई भी कोई इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और इसको और स्पेसिफिक कर लेते हैं इसको, सी सम पॉजिटिव इंटीजर, सी सम पॉजिटिव इंटीजर, सी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि काटने के बाद कोई भी नंबर आएगा तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। अब जो यहाँ से क्या मिल गई हमें? ए की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमें क्या ए के बराबर है ना 5 की, तो ए की वैल्यू मिल गई। इस ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन इसलिए बनाई कि यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकल गई हमारी, ए की वैल्यू निकली थी 5c। अब जो ए की वैल्यू इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है हमारी? 5c, ए की वैल्यू क्या है? 5c, तो 5c का स्क्वायर बाय 5, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। 5c का स्क्वायर कितना होगा? 5c को अपन लिख दिए 5c मल्टीप्लाई 5c स्क्वायर की जगह बाय 5, 5 से हमारा 5 कट गया, तो यहाँ पर क्या है हमारा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम कंडीशन बन रही है जैसे यहाँ बननी थी कंडीशन हमारी, कि अब 5 मल्टीप्लाई में था, कोई सी भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ में था, उसको हम डिवाइड में लेके आए थे। बिल्कुल यहाँ से जैसा हमने यहाँ से करा, यहाँ से पूरा वैसा वैसे बिल्कुल सेम टू सेम चलता चलेगा, जैसे कि ये स्टेप्स बिल्कुल वैसे की वैसे आएंगे। 5 का हम डिवाइड में भेज देंगे बी स्क्वायर के नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में होगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब वही कंडीशन हेयर हम कहेंगे 5 डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। देन हम कह देंगे, क्या कह देंगे हम? 5 डिवाइड करेगा किसको? 5 डिवाइड करेगा बी, आल्सो 5 बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 5 बी को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब फिर हम कहेंगे दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दिस मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी आल्सो। 5 किसका फैक्टर है? बी का ही फैक्टर है। अब मैंने आल्सो वर्ड क्यों यूज किया है? मैंने आल्सो वर्ड क्यों यूज करा? क्योंकि हमने देखो 5 ए का फैक्टर बताया यहाँ पर, और 5 को हमने बी का फैक्टर बता दिया, 5 को इसका फैक्टर बता दिया, बी का फैक्टर बता दिया। दिस मीन्स इसका मतलब देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं ए एंड बी हैव अ, हमने क्या बोला था? ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। देयरफॉर हम कह सकते हैं ए और बी हैज अ कॉमन फैक्टर, ए एंड बी बोथ हैव 5 as a common factor, as a common factor। दोनों क्या है? बोथ ए एंड बी बोथ है 5 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों के पास क्या है? 5 कॉमन फैक्टर है। सो दोनों के पास क्या कॉमन फैक्टर है? अभी हमारी बात करें, अब देखो हमने माना था कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? ए और बी में दोनों में 5 कॉमन फैक्टर हो रहा है, कॉमन आ रहा है ना। ये हमारी बात गलत प्रूफ क्यों हो रही है? दिस हम कह देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमने देखो हमने कहा पहले कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ से ए हमारा 5 ए में भी कॉमन है, 5 बी में भी कॉमन है, 5 दो ए एंड बी बोथ है 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ये गलत बात हमारी प्रूफ क्यों हो रही? तो ये गलत बात हमारी इसलिए प्रूफ हो रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। हमने कल्पना जो की थी हमारी गलत की थी, ठीक है।
दिस कॉन्ट्रडिक्शन ड्यू टू our wrong assumption। हमने कल्पना की थी, गलत की थी। क्या की थी? डेट। हमने कल्पना ये की थी डेट जो हमारा रूट फाइव इज रेशनल। रूट फाइव क्या है? इज आर रेशनल। हमने रूट फाइव को रेशनल मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था, रेशनल रूट फाइव को रेशनल नंबर मान लिया था। ठीक है, ये हमारी कल्पना गलत थी, तो हम कह देंगे हैंस कर देंगे, हम कह सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं हैंस रूट फाइव इज। रूट फाइव क्या है? जब रूट फाइव रेशनल नहीं है तो फिर क्या है रूट फाइव? रूट फाइव जब रेशनल नहीं है तो फिर रूट फाइव क्या? रूट फाइव इज हैंस रूट फाइव इज अ इर्रेशनल नंबर। रूट फाइव इज अ इर्रेशनल नंबर। रूट फाइव कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, यहीं पर हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। ठीक है, इसको इस तरीके से किया जाएगा। क्या करा हमने? सबसे पहले तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो 5 है उसको डिवीजन में ले आए। डिवीजन में ले आए 5 ए को डिवाइड करें। जब कभी थ्योरम आपकी 1.2 है, जब कभी भी कोई प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.2 है, तो हमने लिखी ए को स्क्वायर डिवाइड करते तो ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब इसका क्या फैक्टर है। जब कभी कोई भी नंबर उस नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। तो 5 का फैक्टर है, तो कोई भी नंबर फैक्टर होता है तो हम वापस उसी नंबर को बनाने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या कांस्टेंट आएगा हमें नहीं पता, तो हमने सी मान लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट कर दिए। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनी कटने के बाद क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। अब सेम कंडीशन जो हमने यहाँ करा था वही यहाँ कर देंगे। अब बी में हमें क्या मिल गया? 5 कौन फैक्टर मिल गया? 5। हमने क्या कहा? 5 कुछ भी, 5 जो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, हमने यहाँ माना था, लेकिन यहाँ 5 कॉमन आ गया। ये हमारा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने कल्पना की है रूट 5 रेशनली गलत है। ठीक, रूट 5 जो रेशनल हमने कल्पना की गलत है, हैंस हमने कह दी रूट 5 कौन सा नंबर है? रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमें प्रूव करना है 3 + 2 √ 5 क्या है? इर्रेशनल है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, लेट अस अज्यूम 3 + 2 √ 5 इज अ रेशनल नंबर। इसका हम मान ले रहे हैं कि हमारा रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, जब इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया 3 + 2 √ 5 को, तो 3 + 2 √ 5 जो रेशनल नंबर होता है हमारा a/b की फॉर्म में होता है, तो a/b की फॉर्म में हमने लिख दिया। वेयर कंडीशन जो होगी क्या होगी? a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, other than 1 and b इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा ना। ठीक है, देखो a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखवाया था, लेकिन a एंड b में जो कॉमन फैक्टर होगा, वी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ए और बी में कॉमन फैक्टर होगा 1 तो कॉमन हो गई, जैसे कि हमने 5 माना, x 7 माना, कोई भी नंबर से 1 तो हमेशा कॉमन हो गई। तो ए और बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे सिर्फ 1 को छोड़कर। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में अदर देन 1 ये आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है हमें। अब देखो 2 √ 5 को तो हम यहीं की यहीं लिख रहने देंगे, प्लस का 3 इसको यहाँ इस तरफ भेज देंगे a/b की तरफ, तो प्लस का 3 यहाँ पर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2/√5 वैसा कि वैसे लिख लेने दिया। ये फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन ले लिया, बना लिया। एलसीएम लेंगे तो किसी भी नंबर का एलसीएम वैल्यू के साथ लेंगे। 1 का एलसीएम बी के साथ ले रहे हैं तो बी आ जाएगा हमारा। ठीक है, किसी 1 का अगर एलसीएम किसी भी नंबर किसी के साथ 1 का एलसीएम लेंगे, जिस किसी का भी साथ अगर 1 का एलसीएम लेते तो वही नंबर आ जाता, वेरिएबल आ जाता। तो 1 का एलसीएम बी के साथ ले रहे हैं तो बी आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 से वो ए आ जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई बी से होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √5 तो हम यहाँ पे वैसा वैसे लिख रहने देंगे, √5 हम वैसा वैसे रूट के अंदर लिखा रहने देंगे, a - 3b/b। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको इक्वल्स टू किस तरफ भेजी तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो √5 इज इक्वल्स टू a - 3b/2b आ गया। ठीक है, हेयर हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, a - 3b एंड 2b आर इंटीजर्स। ये सभी क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। क्या ये सभी हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये सभी हमारे क्या इंटीजर्स हैं। ठीक है,
ये सभी क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। सो a माइनस 3b बाय 2b इज ओ, ये क्या होगा हमारा, इज अ रेशनल नंबर। ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, देखो हेयर a माइनस 3b बाई 2b इंटीजर है, तो इंटीजर कोई भी एक नंबर ऊपर और कोई भी एक नंबर नीचे, कोई भी एक नंबर नीचे, तो वो एक नंबर ऊपर और एक नंबर, एक इंटीजर ऊपर एक इंटीजर नीचे, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, वो क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। देन हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देन √5 हम यहाँ पर कह सकते हैं, देन √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। √5 भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। √5 भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। √5 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बट लेकिन हम क्या जानते हैं, √5 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, हम तो ये जानते हैं कि √5 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, बट लेकिन हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, हम ये जानते हैं, बट वी नो डेट, हम ये जानते हैं कि √5 है, √5 इज इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल नंबर। √5 हमारा इरेशनल है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब हमारा √5 इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रेशनल आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने देखो यहाँ पर लिखा है √5 रेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं √5 इरेशनल नंबर है ना। तो ये बात हमारी गलत प्रूफ क्यों हो रही है, तो ये बात हमारी गलत प्रूफ इसलिए हो रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये बात हमारी गलत प्रूफ इसलिए हो रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये बात गलत इसलिए प्रूव हो रही है ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने कल्पना की वो गलत की, ये बात हमारी गलत प्रूफ इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमने कल्पना की है वो गलत की, ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। डेट हमने कल्पना क्या की है, हमने कल्पना ये की ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption डेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया, डेट 3 + 2 √5 को क्या मान लिया, इज आर रेशनल। हमने इसको रेशनल मान लिया, तो इसको हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हेंस करके हम फिर हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जब रेशनल नहीं है तो फिर ये क्या है हमारा, 3 + 2 √5 जब रेशनल नहीं है तो क्या है, फिर ये 3 + 2 √5 जब रेशनल नहीं है तो क्या है, फिर रेशनल नहीं तो क्या होगा, रेशनल होगा। तो हम कह देंगे हेंस 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है हमारा, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। ठीक है, यही 5 क्वेश्चन थे शुरुआत के, जो कि चैप्टर फर्स्ट में आईएमपी है, एमपी वर्ड के रिगार्डिंग। इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।